Hello dear students, welcome to all of you. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरे कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो मैंने 2 वीडियो बनाया है उसे आप लोग जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में जानने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमने कम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जो संख्या बनता है वही मेरा कम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, वही हमारी कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, वही हमारा समिश्र संख्या कहलाता है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैंने कम्प्लेक्स नंबर में आप लोग को बताया था आयोटा के बारे में। आयोटा कहाँ से आया? एक आइलर नाम के वैज्ञानिक थे जो समीकरण को हल कर रहे थे, और हल करते करते जब देखा गया तो एक इमेजिनरी संख्या आया जिसके रूट के अंदर था, ठीक है ना। तो उसका मान वो बता नहीं पा रहे थे। जब बता नहीं पा रहे थे तो उसी का नाम आयोटा रख दिया गया, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जो आई की वैल्यू होती है रूट में -1 होती है। इसके बाद जब धीरे धीरे हमने आगे बढ़ा तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो कम्प्लेक्स नंबर होती है वो मुख्य रूप से 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक वास्तविक पार्ट और एक रियल पार्ट। यानी कि वास्तविक पार्ट यानी कि वास्तविक नंबर से यानी रियल नंबर से बने होते हैं। यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जो संख्या बनता है वही हमारा समिश्र संख्या कहलाता है, वही हमारा कौन सा कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद जब मैंने अब आगे बढ़ा तो आगे मैंने बताया कि समिश्र संख्या पर आधारित कुछ संक्रियाएँ जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग की समिश्र संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। अगर एडिशन करना होता है तो रियल को रियल पार्ट से हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से। अगर घटाना होता है तो घटाव में वैसे ही करते हैं, रियल को रियल से घटाएंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से घटाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जैसे सिंपल हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, उसी तरह से कर लेते हैं। इसके बाद जो डिवाइड होता है, डिवाइड कैसे करते हैं? अगर हम डिवाइड अगर दे दिया गया है तो हम जो नीचे वाला रहता है ना, नीचे वाला जो हर में उसका कंजुगेट जो होता है, कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हमने जोड़, घटाव, गुणा, भाग में सीखा है कम्प्लेक्स नंबर पर आधारित कुछ यही सब संक्रियाएं हैं, ठीक है। लेकिन अब कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ गुण भी हैं। आखिर गुण क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वही गुण मैं आप लोगों को आज इस टॉपिक में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग हमसे ध्यान से बने रहिए और हमारे सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है, देखिए गुण नंबर 1 कहता है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर के मान यदि 0 कर दिया जाए, ठीक है ना, यदि कम्प्लेक्स नंबर 0 हो, ठीक है ना, इफ एनी कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 देन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो बिकम्स 0। कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब है कि यदि किसी भी समिश्र संख्या का मान अगर 0 कर देते हैं, ठीक है ना, अगर z इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो इस स्थिति में उसके वास्तविक और जो काल्पनिक संख्या होती है, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या वो भी अलग अलग शून्य होते हैं, उसका मान भी अलग अलग शून्य होता है। कहने का मतलब यही हमने लिखा है कि यदि किसी भी समिश्र संख्या का मान 0 कर दिया जाए या 0 हो तो उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग भी अलग अलग शून्य होते हैं, ठीक है ना। हमने आप लोग को समझने के लिए चीज लिख दिया है, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या लिखा है कि इफ एनी कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो बिकम्स 0, ठीक है ना। देखिए कैसे, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि मान लीजिए क्या कह रहा है कि हमारा कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है ना जी। ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। अगर z के मान 0 हो, ठीक है, अगर z इक्वल टू 0 हो, कम्प्लेक्स नंबर के मान 0 हो तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की भी वैल्यू 0 होगी। यदि z इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है, समझे। यानी कि अगर z का मान 0 हो तो x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। चलिए कैसे, तो मान लेते हैं कि माना एक प्रूफ दिखाते हैं। चलिए अब प्रूफ देख लेते हैं इसका प्रूफ, ठीक है ना जी। प्रूफ देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। हम अगर z इक्वल टू 0 करेंगे
तो x की वैल्यू 0 आना चाहिए और y की वैल्यू भी 0, ठीक है ना। ये अलग अलग मतलब 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, तो काम करते हैं, जो हम समीकरण 1 है मेरा, इसमें z इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस आई वाई इक्वल टू कितना, 0 हो गया, यही ना जी। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और जो z था इसको उधर, और z का मान कितना लिखा है हमने, 0। तो हमको प्रूव करना है, ठीक है, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू भी अलग अलग 0 होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, x प्लस आई वाई इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 0। अब एक काम कीजिए, आप लोग सोल्व करते हैं ना, इसको उधर कर दीजिए, आई वाई को उधर भेजिए, तो x इक्वल टू माइनस में आई वाई, यही ना होगा जी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब जरा ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर क्या आया यहाँ पे, माइनस आई है, माइनस आई का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ये बताइए कि आई का जो स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। -1 के मतलब कि माइनस कर दीजिए, और वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। लेकिन ज़रा ये बताइए, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में वाई स्क्वायर है, माइनस में वाई स्क्वायर को इधर ले आइए, जब लाएंगे तो क्या होगा, मेरा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये मेरा प्रूव हो गया। कैसे, देखिए इसमें कह रहा है कि हमारा जो x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, जब दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, कि इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 यहाँ पर आना चाहिए, ये बता रहा है। ये जो समीकरण हमने लिखा है ये बता रहा है कि इसका और इसका जब दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमारे ये क्या है, x यहाँ पर हमारा, देखिए हमारा क्या है, x में यहाँ पर रियल पार्ट है, ठीक है, और y यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पूर्ण संख्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी पूर्णांक कोई भी संख्या, चाहे -1 चाहे -2 कुछ भी, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अगर मान लीजिए y के स्थान पर अगर मान लीजिए 3 रहे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 तरीके मान लीजिए 9। तो कोई भी अगर पूरा संख्या है तो दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में, इसे और इसे जोड़ेंगे तो कोई संख्या ही तो आएगा ना जी, बताइए, कोई संख्या ही तो आएगा। जब 4 ई है और 4 में जब 9 जोड़ेंगे तो 4 और 9 कितना हो गया, 9 4 13, कोई संख्या आ रहा है। लेकिन जब इसकी वैल्यू खुद ही शून्य रहेगा, जब एक्स की वैल्यू जब शून्य रहेगा और वाई की वैल्यू जब शून्य रहेगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 0 के स्क्वायर, और वाई कितना है, मान लीजिए 0 है ये, हाँ, तो 0 का स्क्वायर। जब अलग अलग जब 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तभी ना 0 होगा जी मान, ठीक है ना, तभी ना 0 होगा। तो समीकरण कह रहा है कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर 0 हो रहा है, इसका मतलब कि ये भी 0 है इसका मान, और ये भी इसका मान भी 0 है, तभी तो 0 का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तभी तो इसका मान 0 आएगा, समझिए ना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा समीकरण प्रॉपर्टी नंबर जो 1 आता है, कह रहा है कि अगर कोई भी हमारा सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब इसकी वैल्यू z इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो इस स्थिति में जो x होती है ना, इसकी जो वास्तविक पार्ट है, जो वास्तविक नंबर है, जो वास्तविक पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, ये भी अलग अलग 0 होते हैं, ठीक है। अगर z इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो ये भी अलग 0 होगा, ठीक है ना, ये अलग अलग 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से हमने दिखा कि इसको हमने z इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है, z इक्वल टू 0, तो हमको दिखाना है कि भाई x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कैसे होगा, ठीक है। z इक्वल टू जब यहाँ पर 0 हमने किया तो इस समीकरण में ये बन गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल टू, इसको ने उधर भेज दिए, इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, वर्ग करने के बाद हमारा कितना आया, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर आया। जब माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, ठीक है। लेकिन दो अगर कोई संख्या है जब जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, अगर कोई संख्या रहेगा, मान लीजिए 5 और 6, यहाँ पर मान लीजिए 5 यहाँ पर 6 रहे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 ना आएगा जी। मान लीजिए अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 4 और 9 कितना आएगा, 4 और 9 13 आएगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर 0 है
अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसका और इसका वैल्यू अगर 0 रहे तभी जाकर के 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। 0 रहेगा, किसी भी संख्या की आप देख लीजिए, अगर वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आती है, लेकिन 0 किस स्थिति में आती है, 0 यही कंडीशन है हमारा 0 आने का कि दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए ये प्रूव हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 यही था कि याद कर लीजिएगा आप लोग कि यदि किसी भी समिश्र संख्या का मान यदि शून्य कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके वास्तविक और इमेजिनरी पार्ट यानी वास्तविक और काल्पनिक पार्ट भी अलग अलग शून्य होते हैं, ठीक है। और इस पर आधारित मैं एक छोटा सा सवाल देता रहा हूँ, ठीक है ना, एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ। अब सर्वप्रथम इसे आप लोग नोट कीजिए दोस्तों, अब जरा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैंने आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अगर z इज इक्वल टू ना कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है यहाँ पर कि x-2 प्लस y प्लस 4 इंटू आई, ठीक है ना। ये हमारा x प्लस आई वाई के रूप में है, ये पूरा हमारा जो x-2 है ये हमारा रियल पार्ट है, प्लस जो i के साथ ये वाला है ना ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, समझे ना। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर z इक्वल टू x-2 प्लस वाई प्लस अगर 4 हो इंटू आई, तो इस स्थिति में x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। और कब हमने बताया है कि हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर प्रॉपर्टी नंबर हम सब लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 कर दिया है तो इसका जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी अलग अलग दोनों शून्य होते हैं। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन दिया गया है इतना और z इक्वल टू 0 दिया है, तो देन फाइंड करना है हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगा। तो हमारे प्रॉपर्टी जो जानते हैं, इस प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रियल पार्ट ऑफ z होता है ना, रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, 0 होगा, समझे। हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर z की वैल्यू अगर शून्य रहेगी तो जो रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ z यानी कि वास्तविक पार्ट ऑफ z, इसके वैल्यू कितना होगा, शून्य होगा ना, तो होगा। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट भी जो होगी ना ऑफ z की, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, शून्य होगी। ये भी बताया गया था ना जी कि रियल पार्ट ऑफ z शून्य होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z शून्य होगा, समझे। तब अब बताइए कि हमारा रियल पार्ट कौन सा है, यही ना है जी। तो कुछ ना कीजिए, जो रियल पार्ट ऑफ z है ना इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, x-2 रख दीजिए, तो x-2 यहाँ पर हो गया इक्वल टू कितना, 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन सा है, तो x प्लस 4 है, नहीं सॉरी y प्लस 4 है, तो y प्लस 4 इमेजिनरी पार्ट के स्थान पर रख दिए इक्वल टू 0, समझे। अब यहाँ से x की y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, यहाँ पर -2 है, उधर गया तो +2 हो गया, समझे ना जी। ये हमारी x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू +4 है, इधर गया तो -4 हो गया हमारा, कितना, -4। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, समझे ना। और ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी क्रम में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर कोई दो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, ठीक है ना, और दोनों आपस में अगर बराबर हो, अगर कोई दो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो यानी z1 और z2 आपस मतलब दिया गया है दो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, और दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो उसके वास्तविक पार्ट भी आपस में अलग अलग बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में अलग अलग बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर z1 इक्वल टू दे दिया गया है कि x1 प्लस आई वाई वन, ठीक है ना जी, और z2 इक्वल टू दे दिया गया है कि x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है। ये अगर z1 और z2 आपस से बराबर हैं, ठीक है ना, अगर z1 इज इक्वल टू z2, यदि z1 इज इक्वल टू z2 यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर और ये कम्प्लेक्स नंबर जब आपस में बराबर हो तो इस स्थिति में हमारा x1 और x2 भी बराबर होगा, ठीक है, यानी इसकी वास्तविक पार्ट इसके वास्तविक पार्ट आपस में बराबर होंगे और इसका जो y1 और y2 भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है। इस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए कि कह रहा है कि दो समिश्र संख्या आपस में बराबर है तो उसके वास्तविक और काल्पनिक पार्ट भी आपस में अलग अलग बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना।
अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर कंडीशन कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कह रहा है कि Z1 और Z2 आपस में बराबर है। जब Z1 और Z2 बराबर है तो x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कैसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। जब Z1 इक्वल टू Z2 होगा तो क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू कितना है, इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए Z1 के स्थान पर, तो Z1 प्लस i/1 यहाँ पर हो गया इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू कितना है, x2 प्लस i/2। एक काम कीजिए, अब स्थानांतर कर दीजिए इन लोग को, इधर सबको ले आइए तो क्या करेंगे, x1 ये हो गया, ये माइनस में x2 हो गया, ठीक है, फिर प्लस ये i/1 और ये आएगा इधर माइनस में i/2, कितना i/2, समझे ना जी। अब एक काम कर दीजिए, इक्वल टू कितना 0, बराबर के उधर है, जब इसको सबको इधर ले आए तो उधर कितना बचा, उधर 0 बचा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से i कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो x1 माइनस x2 प्लस i/1 माइनस y2 बराबर 0, ठीक है ना जी। और हमने बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यदि 0 के बराबर दिया गया है, ठीक है, अगर 0 के बराबर दिया गया है, इस इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना है, 0 है, तो इसके मतलब कि इसका भी अलग 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जोड़ेंगे तो 0 कब आएगा, ठीक है, चाहे तो कोई भी दो संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 0 कब आएगा, जब दोनों का मान 0 हो तभी तो 0 आएगा। हमने एक पिछले प्रॉपर्टी नंबर 1 में बताया था आप लोग को, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 0 रहेगा, और इसकी वैल्यू भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए, और जो ये वाला है इसको भी 0 के बराबर दिखा दीजिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ये कहती है कि क्या कहती है कि x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना 0। तो इस स्थिति में जो x1 है, x1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, जो x1 यहाँ x2 है उधर गया तो x2 हो गया प्लस में, ठीक है ना ये। अब जरा देखिए y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना 0 मान लेते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर y1 के मान जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर y2 हो गया, ठीक, समझ में आया ना। तो इस तरह से प्रूफ हो भी गया, ये भी प्रूफ हो गया। देखो कैसे कह रहा था हमारा कि कोई दो समिश्र संख्या आपस में बराबर है, तो एक समिश्र संख्या हमने ये माना कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये मान लिया। अब दोनों आपस में बराबर हैं, जब दोनों आपस में बराबर है तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। तो इस स्थिति में कह रहा है कि x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, हमने कर दिया कि x1 x2 के बराबर और y1 y2 के बराबर है। कैसे किया, तो z1 के मान रह दिया और z2 का मान रह दिया, इसके बाद में हम दोनों को इधर ले आए, दोनों को आपस में हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से एक ही स्थान पर कर दिए। इसके बाद में इतना इक्वल टू 0 दिखा दिया और इतना इक्वल टू 0 दिखा दिए। जब दोनों को दिखाए तो x1 बराबर इतना आया और y1 इक्वल टू इतना आया, समझे ना। आप लोग समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप लोग दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि z1 इक्वल टू दिया गया है x प्लस आई वाई, ठीक है, और z2 इक्वल टू दिया गया है 4 प्लस 3i या i3, ठीक है ना जी। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाएंगे तो क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टीज आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है ना, तो देखिए इसी पर आधारित है, आपको क्वेश्चन में कह देगा, ठीक है ना, कि आपस में बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, z1 और z2 आपस में अगर बराबर है, तो इसके वास्तविक पार्ट भी आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। यही ना हमारा प्रॉपर्टी कह रहा है जी। तो बाय प्रॉपर्टी ना, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे सॉल्व, बाय प्रॉपर्टी ना, बाय प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी के द्वारा इस गुण के द्वारा, इस गुण के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ये गुण है, इस गुण के द्वारा क्या हम जानते हैं कि अगर z1 और z2 आपस में बराबर रहेंगे तो x इक्वल टू 4 भी आपस में बराबर रहेगा और y इक्वल टू 3 भी आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब ये और ये बराबर है तो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई डायरेक्ट, और y की वैल्यू कितना 3, ठीक है ना जी। ये प्रॉपर्टी पर आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इससे पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी क्रम में हम सभी लोग
आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में अगर बराबर है तो उनके जो कंजुगेट्स होते हैं, उनके जो संयुग्मी समिश्र संख्या होते हैं वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या ना, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर है तो उनकी संयुग्मी समिश्र संख्या भी आपस में बराबर होते हैं। संयुग्मी समिश्र संख्या का मतलब क्या हुआ, हमने आप लोग को बताया था इंग्लिश में इसको कंजुगेट कहते हैं। कैसे हमने बताया था, हमने ये बताया था कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, जो आई होता है ना, इसके पहले वाला जो चिन्ह होता है इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ प्लस है, यहाँ पर तो माइनस कर देंगे। तो यही कह रहा है कि अगर कोई यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में यदि बराबर है तो इस स्थिति में उनकी जो संयुग्मी समिश्र संख्या होती है, जो कंजुगेट होती हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दे दिया गया है आप लोग को कि z1 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये हमारा दिया गया है, और जो z2 इक्वल टू दे दिया गया है कि a प्लस आई बी, ठीक है, इस तरह से दे दिया गया है कि z1 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z2 इक्वल टू a प्लस आई बी दिया गया है। ठीक है ना, मान लीजिए ये दिया गया है, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारा जो प्रॉपर्टी है ये कह रहा है कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, यानी कि z1 इज इक्वल टू z2, ये यदि में है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि यदि z1 इक्वल टू z2 यानी z1 और z2 आपस में बराबर है तो इस स्थिति में इसका कंजुगेट और इसका कंजुगेट भी आपस में बराबर होगा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा जी, इसका समिश्र संख्या, इसका जो हम संयुग्मी समिश्र संख्या निकालेंगे तो z1 का, तो z1 बार निकाल लीजिए इज इक्वल टू जो x है तो x ऐसे ही रहेगा, जो i है इसका पहले माइनस कर दीजिए फिर i y कर दीजिए। ठीक है ना, इसका कंजुगेट निकल गया, और z2 इक्वल टू इतना है तो इसका भी हम बार लेकर के z2 का और कंजुगेट निकाल लीजिए, यानी a माइनस आई बी। ठीक है ना जी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि z1 और z2 आपस में बराबर है, यानी z1 और z2 आपस में बराबर है, या z1 z2 आपस में बराबर है, तो इस कंडीशन में हमारा इसका जो कंजुगेट है ये भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में हमारा x माइनस आई वाई और a माइनस आई बी भी आपस में बराबर होगा। ये हमारा प्रॉपर्टी कह रहा है ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, एक बार और बता दे रहे हैं आप लोग को। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये कह रही है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो इस स्थिति में उनकी जो संयुग्मी समिश्र संख्या होते हैं, जो कंजुगेट्स होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समझे ना। तो z1 इक्वल टू इतना दिया गया है, z2 इक्वल टू इतना दिया गया है, तो इसका कंजुगेट हम निकाल लिए। ठीक है ना, यानी कि इसका संयुग्मी समिश्र संख्या जब निकाल लिए तो ये और ये आया, जब ये बराबर है तो क्या करेंगे, हमारी जो संयुग्मी समिश्र संख्या जो है ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यही कह रहा है। इसके बाद हम आप लोग को इसी पर आधारित एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3 के अनुसार इसे हल करना है। ठीक है ना जी, आप लोग ध्यान रखना। कह रहा है कि इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, ये दिया गया है। ठीक है ना, यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर दिया गया है ये वाला, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है कि क्या करना है, प्रूव कि एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है ये इतना होता है, मतलब इतना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए इसी की सहायता से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज है हमारा 3 कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो उनकी जो संयुग्मी समिश्र संख्या है वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसी की सहायता से हमें हल करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, ठीक है ना जी, और इसकी सहायता से हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, हमारा क्या है, हमारा दिया गया है कि x प्लस आई वाई, हम सोल्व कर रहे हैं ना, ये हल कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस आई वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, हमारा a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, ये इतना दिया गया है। ठीक है ना, एक काम कीजिए, अब इसका ये हमारा क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन हम इसका संयुग्मी समिश्र संख्या लिखने पर, क्या संयुग्मी समिश्र संख्या लिखने पर,
सम्मिश्र संख्या लिखने पर, ठीक है ना जी, ध्यान में देना। इसका संयुग्मित सम्मिश्र संख्या जब लिखोगे तो क्या करोगे, जहां पर आई आई है वहां का हम साइन चेंज कर देंगे। कहने का मतलब ये है जो x है ये हमारा माइनस आई वाई हो गया, ठीक है ना जी। यहाँ पर जो i के सामने जो प्लस है यहाँ पर माइनस हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ भी वही काम कीजिए, जहाँ जहाँ i है वहाँ चेंज कीजिए, तो a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, ये हमारा क्या हो गया, संयुग्मित सम्मिश्र संख्या, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे कितना आना चाहिए, ठीक है ना। तो किस कंडीशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो यहाँ पर कह दीजिए कि समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर, गुणा कीजिए इसको, मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो क्या होगा, जब इसका इसके साथ करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा, यानी कि x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ओके। तो इज इक्वल टू, ये भी इसके साथ ये गुणा करेगा, तो एक काम कीजिए, रूट बड़ा सा लगा दीजिए, लगाने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए अंदर, तो क्या होगा a प्लस आई बी अपॉन कितना c प्लस आई डी इंटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा a माइनस आई बी और c माइनस आई डी, ठीक है ना जी। हमने कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया है रूट के अंदर, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा, तो इसके साथ भी गुणा कर दिए। यहाँ पर प्रकाश चमक रही होगी ना जी, प्रकाश पड़ रही होगी तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमने जो बोला है इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो कि x प्लस, एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो हमारा सूत्र बन गया था a स्क्वायर यानी एक्स आई स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये भी वहीं पर यही काम कर रहा है कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी, तो इसमें भी वही काम होगा, रूट के अंदर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस आई बी का भी होल स्क्वायर, ठीक है, बटे c का स्क्वायर माइनस आई डी का भी होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और y का जो स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि रूट के अंदर यानी a स्क्वायर जो माइनस, यहाँ पर i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, तो -1 जब माइनस के साथ गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया अपॉन c का स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर d का स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, हमारा यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, देखो इसके बराबर ये आ गया है, लेकिन इसके ऊपर रूट लगा है, तो रूट कैसे हटाएंगे, जब यहाँ से रूट हटाते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर ले जाता है। अगर इसको ऐसा नहीं करना है तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका वर्ग कर दीजिए और इसका भी वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से हमारा रूट हट जाता है, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है ना जी, समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी 3 हमने बताया, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने जो बताया है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए और अपने ग्रुप में सेंड कीजिए, अपने जो दोस्त हैं अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और बताइए अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के विषय में, ठीक है ना जी। मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा और आप लोग के लिए नई नई वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक पे लेकर के आते रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।